गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी है हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने 72 भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है वर्धन, ऑप्शन डी है कुषाण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य। मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ऑप्शन ए है भाष्य, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है विशाखदत्त, ऑप्शन डी है अश्वघोष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है वी स्मिथ, ऑप्शन सी है आर के मुखर्जी, ऑप्शन डी है डी आर भंडारकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है प्लिनी, ऑप्शन बी है जस्टिन, ऑप्शन सी है स्ट्रैबो, ऑप्शन डी है मेगस्थीन। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी, जस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन बी है अशोक के, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन डी है राजा जनक के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का इच्छा सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। वह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए है अजय, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी है देवगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। बचपन के नाम की बात है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं।
इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम है। ऑप्शन है भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है राजशेखर, ऑप्शन डी है विशाखदत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी है शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन सी है विदेश नीति, ऑप्शन डी है धन संचय, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार की भी व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक, ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, ऑप्शन बी है आत्मकथा, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, ऑप्शन डी है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंक कौन सा था? ऑप्शन ए है जनपद, ऑप्शन बी है दुर्ग, ऑप्शन सी है मित्र, ऑप्शन डी है कोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मित्र, सुहद, मित्र। राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग है सुहद, मित्र। राज के कान है, राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल में दोनों ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उनका विनाश अवश्यभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी है राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी है त्रिवल्लुर का त्रिकुरुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंदुसार। एस्ट्रेब्रो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए है बुद्ध घोष की समंत पाशादिका, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है पापनी की अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी है पतंजलि का महाभाष्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्ध घोष की समंत पाशादिका। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पाशादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था।
यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था। ऑप्शन ए है ईंटों का, ऑप्शन बी है पत्थरों का, ऑप्शन सी है लकड़ी का, ऑप्शन डी है मिट्टी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समय बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय शूरन महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु, ऑप्शन डी है श्रावस्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। ऑप्शन है कपिलवस्तु, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है श्रावस्ती का, ऑप्शन डी है वाराणसी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है कुणार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन ए है हर्ष, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। राजनैतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन ए है कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी है अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन डी है अशोक का सोपारा शिलालेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनंद और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। ऑप्शन ए है ग्रीक विवरणों से, ऑप्शन बी है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, ऑप्शन सी है जैन परंपरा से, ऑप्शन डी है अशोक के स्तंभलेख द्वितीय से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था?
ऑप्शन ए है 317 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 300 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है रणजीत सिंह, ऑप्शन डी है शिवाजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है कलिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड, क्षत्रियपुत्र, केरलपुत्र एवं त्रामपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को पर्यंत या सीमावर्ती राज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है तृतीय मुख शिलालेख, ऑप्शन बी है द्वितीय मुख शिलालेख, ऑप्शन सी है नवम मुख शिलालेख, ऑप्शन डी है प्रथम स्तंभ अभिलेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय मुख शिलालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है शिलालेख, सेकंड है स्तंभ लेख एवं थर्ड है गुहा लेख। अशोक के तृतीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड, क्षत्रियपुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है अशोक ने, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी है भगवान महावीर ने, ऑप्शन डी है धन्वंतरी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक ने। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वर्ण संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल, औषधालय एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? ऑप्शन ए है तीर्थ यात्रा, ऑप्शन बी है मोक्ष में विश्वास, ऑप्शन सी है देवानाम प्रिय की उपाधि, ऑप्शन डी है पशु चिकित्सालय खोले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवानाम प्रिय की उपाधि। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर है कहा गया है। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? फर्स्ट है अशोक के अभिलेख, सेकंड है दीपवंश, थर्ड है महावंश, फोर्थ है दिव्यावदान। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1 2, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3। दीपवंश और महावंश सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिश नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है राजगृह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फर्स्ट है चंद्रगुप्त, सेकंड है अशोक, थर्ड है बिंदुसार, फोर्थ है दशरथ। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 एवं 2, ऑप्शन बी है 2 एवं 3, ऑप्शन सी है 3 एवं 4, ऑप्शन डी है 2 एवं 4, ऑप्शन ई है 1 एवं 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 एवं 4, अशोक एवं दशरथ। मौर्य शासकों अशोक और उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक थे। ऑप्शन ए है चोल राज में व्यापारी, ऑप्शन बी है मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन सी है गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, ऑप्शन डी है शक सेना में अधिकारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योगधात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के लिए सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दलालों को, ऑप्शन बी है व्यापारियों के काफिलों को, ऑप्शन सी है महाजनों को, ऑप्शन डी है तीर्थयात्रियों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यापारियों के काफिलों को। मौर्य काल में व्यापारिक काफिला कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। इसका उल्लेख पाटलिपुत्र कृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन ए है अग्रहारिक, ऑप्शन बी है युक्त, ऑप्शन सी है प्रादेशिक, ऑप्शन डी है राजुक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्रहारिक। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं। फर्स्ट है युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। सेकंड था राजुक, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया। थर्ड थे प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन डी है कनिष्क ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। यह स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ऑप्शन ए है अमरावती, ऑप्शन बी है भरूच, ऑप्शन सी है सांची, ऑप्शन डी है सारनाथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सांची। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरूच के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी है अशोक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक। क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ऑप्शन ए है काकनाम, ऑप्शन बी है
वेद्रवती, ऑप्शन सी है वेशनगरी, ऑप्शन डी है दसपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काकना। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चैतीय स्तूपों का दूसरा नाम गिरि भी कहा गया है। चौथी सदी के लेखों में इसका नाम काकनाड महावीर मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप है। स्तूप संख्या फर्स्ट प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या सेकंड में अशोक के धम महापात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में शारीपुत्र तथा मदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थान दिया गया है, सूची सेकंड में स्मारक या भग्नावशेष दिया गया है। ए है कौशाम्बी, बी है कुशीनगर, सी है सारनाथ, डी है श्रावस्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। कौशाम्बी का होगा घोसीदाराम मठ, कुशीनगर का होगा राणाभर मठ, सारनाथ का स्मारक होगा धमेक स्तूप और श्रावस्ती का होगा शहेत महेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है हिंदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत। अशोक का इतिहास में हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है कि उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। फर्स्ट है शिलालेख, सेकंड है स्तंभलेख, थर्ड है गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है, फर्स्ट है शाहबाजगढ़ी, सेकंड है मानसेरा, थर्ड है कालसी, फोर्थ है गिरनार, फिफ्थ है धौली, सिक्स्थ है जौगढ़, सेवंथ है एरागुडी, एट है सोपाड़ा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से अरमेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन ए है कालसी, ऑप्शन बी है गिरनार, ऑप्शन सी है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी है मेरठ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है ब्राह्मणी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया? ऑप्शन ए है पत्थर की पट्टियों पर, ऑप्शन बी है मुहरों पर, ऑप्शन सी है स्तंभों पर, ऑप्शन डी है सिक्कों पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर शिलालेख पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए है वूलर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट सेवल, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी है कार्डिगटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन बी है जॉर्ज वूलर ने, ऑप्शन सी है विसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन डी है अहमद हसन दानी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए है ए कनिंघम, ऑप्शन बी है ए एच दानी, ऑप्शन सी है वूलर, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए है जॉन टावर, ऑप्शन बी है हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी है चार्ल्स मैटकॉफ, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? ऑप्शन ए है जॉर्ज व्हीलर, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर, ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि में, ऑप्शन बी है आर्यमाइक लिपि में, ऑप्शन सी है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन डी है खरोष्ठी लिपि में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खरोष्ठी लिपि में। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है। ऑप्शन ए है नागार्जुन कोंडा, ऑप्शन बी है अनुराधापुर, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी है मास्की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुराधापुर। पाक अशोक ब्राह्मणी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेख से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, पिपरहवा, शौगौड़ा और महास्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी है नंद नागरी, ऑप्शन सी है शारदा, ऑप्शन डी है खरोष्ठी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय मैनसब प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है खरोष्ठी, ऑप्शन डी है नंद नागरी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खरोष्ठी। नेक्स्ट, अशोक का अपने शिलालेख में समानतः जिस नाम का उल्लेख हुआ है वह है। ऑप्शन ए है चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है धर्मदेव, ऑप्शन सी है धर्मकीर्ति, ऑप्शन डी है प्रियदर्शी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है प्रियदर्शी, ऑप्शन सी है धर्मदेव, ऑप्शन डी है धर्मकीर्ति, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में जिस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ऑप्शन बी है ये अखंड है, ऑप्शन सी है स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, ऑप्शन डी है ये स्थापत्य संरचना के भाग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये स्थापत्य संरचना के भाग है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? ऑप्शन है कंगनहल्ली, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी है शौगौड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंगनहल्ली। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रानियों अशोक, राजा अशोक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है कालसी, ऑप्शन बी है रुमनदई, ऑप्शन सी है विशिष्ट कलिंग राजादेश, ऑप्शन डी है मास्की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
मास्की अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की गुर्जरा, नैत्तूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? ऑप्शन ए है भारबू अभिलेख, ऑप्शन बी है तेरम्मा शिलालेख, ऑप्शन सी है रुमंदई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी है मास्की का लघु शिलालेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख उल्लेख हुआ है? ऑप्शन है गुर्जरा, ऑप्शन बी है अहरौरा, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी में, ऑप्शन डी है सारनाथ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुर्जरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रुमंदई स्तंभ संबंधित है? ऑप्शन है बुद्ध के बचपन से, ऑप्शन में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, ऑप्शन सी है बुद्ध के प्रथम उपदेश से, ऑप्शन सी है बुद्ध के शरीर त्याग से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ रुमंदई लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा भूराजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, ऑप्शन सी है राजस्थान के जयपुर जिले में, ऑप्शन डी है बिहार के चंपारण जिले में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अशोक के नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी है रुमंदई स्तंभ, ऑप्शन सी है क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी है भाबरू स्तंभ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाबरू स्तंभ। भाबरू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बौद्ध चैत्यों हेतु, ऑप्शन बी है फारसी सिक्कों के कारण, ऑप्शन सी है अशोक के शिलालेख के कारण, ऑप्शन डी है गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिलता है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिलती थी? ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है पौड़ी, ऑप्शन सी है टिहरी, ऑप्शन डी है कालसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए है शिलालेख फर्स्ट, ऑप्शन बी है शिलालेख सेकंड, ऑप्शन सी है शिलालेख 12, ऑप्शन डी है शिलालेख 13। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिलालेख 13। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन ए है 13वें शिलालेख द्वारा, ऑप्शन बी है रुमंदई स्तंभ लेख द्वारा, ऑप्शन सी है ह्वेनसांग के विवरण द्वारा, ऑप्शन डी है प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन ए है शिलालेख 13, ऑप्शन बी है शिलालेख 12, ऑप्शन सी है स्तंभ लेख 7, ऑप्शन डी है भाबरू लघु शिलालेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिलालेख 12। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है
यह अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है। यह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है कृष्णदेव राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। मौर्य शासक अशोक के 12वें शिलालेख में ये पंक्ति उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। ऑप्शन ए फर्स्ट और 10th शिलालेख, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड 11th शिलालेख, ऑप्शन सी है सेकंड एंड 13वें शिलालेख, ऑप्शन डी है सेकंड एंड 14वें शिलालेख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दूसरा और 13वें शिलालेख। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। ये सभी क्वेश्चन मौर्य सम्राट से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे।